नमस्कार, 5 के प्रहार में आपका बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। आज का मुद्दा है अंताकरण, नतीजों पर रात। तो सूबे की सियासत में अंता चुनाव के नतीजे ने सर्द मौसम में सियासी पारा गरमा दिया है। हार के बाद निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा का बयान सामने आया है और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पर धनबल का इस्तेमाल कर चुनाव जीतने का आरोप लगाया है और करीब 150 करोड़ बांटने के आरोप लगाए। नरेश मीणा के इस बयान पर बीजेपी ने भी समर्थन करते हुए भाया पर कई आरोप लगाए हैं, जिसे कांग्रेस ने नकार दिया और कहा कि धनबल का आरोप भाया की छवि खराब करने की कोशिश मात्र है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव में हार, सियासत जोरदार। कांग्रेस पर आरोप, नरेश मीणा का वार। भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा बांटा गया और जिसके कारण से हमने चुनाव लूज किया। धनबल से हारे, जीत गया भ्रष्टाचार। सच्चाई ये है कि ये धनबल और सत्ताबल के सामने ये लड़ाई लड़ी। बीजेपी का समर्थन, कांग्रेस का पलटवार। भाया रे भाया कितना खाया, पूरा गांव ही खाया। 100% कहीं ना कहीं धनबल का उपयोग हुआ है। मन जीतने का कार्य प्रमोद जैन भाया ने किया। तथ्यहीन आरोप लगाने वाले चुनाव हार गए। अंता का रण, नतीजों पर रात। तो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए खास पैनल मौजूद है। शैलेश कौशिक, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे, बहुत स्वागत सर आपका। यशवर्धन सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे, स्वागत आपका भी। सुभाष शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं और इन आरोपों पर क्या वो सोचते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। क्या इसे सिर्फ एक राजनीतिक एंगल से देखा जाए, ब्लेम गेम देखा जाए, खिसियाहट देखी जाए हार की, या वाकई आरोप गंभीर हैं, और अगर हैं तो फिर आगे क्या। चलिए, बहुत बहुत स्वागत सभी लोगों का। और सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता का ही रुख करेंगे। यशवर्धन जी, बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं भाया पर। वो कह रहे हैं कि धनबल वर्सेस जनबल की ये पूरी लड़ाई थी जिसमें धनबल जीत गया है और जैसा हमने सोचा था वही हुआ। 150 करोड़ रुपए भाया ने खर्च किए हैं। खर्च चुनाव प्रचार में नहीं किए हैं, खिलाने में खर्च किए हैं, ये नरेश मीणा कह रहे हैं और उन्हीं के सुर में सुर मिला रहे हैं बीजेपी भी। यशवर्धन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी 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 बताइए। योर रिस्पॉन्स सर। नहीं, मुझे सुना ही नहीं दिया। अच्छा आपने ठीक है। पहले सवाल कांग्रेस ही पूरा सेंटर पॉइंट है आज डिबेट में। दरअसल यहाँ पर नरेश मीणा ने सीधे सीधे कह दिया 150 करोड़ रुपए जो हैं वो बांटे गए हैं और धनबल वर्सेस जनबल की लड़ाई थी जिसमें भ्रष्टाचार जीत गया है और उन्हीं के सुर में सुर बीजेपी भी मिला रही है। आपका काउंटर। मनोराज जी, ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ही निशाने पर है। छबड़ा चुनाव में भी कांग्रेस को निशाने पर रखा गया था, फिर देवली उनियारा में भी कांग्रेस को निशाने पर रखा गया, और फिर अभी अंता में भी जो नरेश जी हैं, आदरणीय नरेश जी, उन्होंने कांग्रेस को ही निशाने पर रखा क्योंकि यही टास्क था उनके पास में जो वो अपना एग्जीक्यूट कर रहे थे। और इसी कारण से, यानी सत्ता में भाजपा है और हमले कांग्रेस पर किए जा रहे हैं, तो इससे सब लोगों को पता लग गया था कि ये कहां से प्रायोजित काम है, कहां से प्रायोजित तरीके से सारा काम किया जा रहा है। और अभी उन्हीं की सरकार है, नरेश जी के ही सहयोगियों की सरकार है। तो अगर वो अपनी सरकार से मांग करें कि अगर इस तरह का कोई वितरण हुआ है तो उसकी जांच करवाएं। चुनाव आयोग वहां काम कर रहा था, कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं नजर में आया। तो अभी भजनलाल जी की सरकार है, वो कहां से हो गए? कांग्रेस के थे वो तो आपके साथ ही रहे ना कभी। नहीं, आपसे वो ही तो मांग रहे थे टिकट दे दीजिए, बीजेपी के पास नहीं गए थे। बिल्कुल, बीजेपी पर कभी हमला भी नहीं किया क्योंकि सहयोगियों पर हमला नहीं किया जाता। नरेश जी ने कभी बीजेपी पर हमला नहीं किया, बीजेपी के प्रत्याशी के लिए कुछ नहीं कहा, देवली उनियारिया में भी कुछ नहीं कहा, उससे पहले छबड़ा में भी कुछ नहीं कहा। जी, मुझे लगता है कि नेताओं की तो मेमोरी बड़ी दुरुस्त होती है। अभी जो जितने भी प्रदर्शन किए हैं, झालावाड़ में गए और भी जयपुर में कई दिनों तक बैठे रहे, उसमें बीजेपी को निशाने पर लिया है। मैं कह रहा हूं जब चुनाव लड़ते हैं तब बीजेपी को बिल्कुल निशाने पर नहीं लेते हैं, तब प्रत्याशी का नाम तक नहीं लेते हैं, केवल ही कांग्रेस का नाम लेते हैं। चलिए ठीक है, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी पर तो कोई भी बयान दे सकते हैं मनोराज जी, लेकिन आज उन्होंने जो बयान दिया उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वो बड़ा आपत्तिजनक बयान था और मैं उसको वर्बेटम पढ़कर सुनाना चाहता हूं ताकि कोई शब्द की गलती ना हो जाए। नरेश जी का व्यवहार जैसा है, उनके वीडियोज आते हैं, जिस तरीके से वो जिस शब्दावली का उपयोग करते हैं वो जग जाहिर है। उन्होंने आज पूरे समाज पर एक टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि
मीणा समाज को भी अब अपने व्यवहार में बदलाव करना चाहिए, सब लोगों का आदर सम्मान करना चाहिए। ये बड़ा आपत्तिजनक बयान है। मीणा समाज बहुत सभ्य समाज है, आदरणीय समाज है, वो अपने व्यवहार को पूरे समाज पर थोपना चाहिए, उनको अपने व्यवहार में सुधार करना चाहिए, उनको अपने व्यवहार में आदर लाना चाहिए, अपनी शब्दावली ठीक करनी चाहिए। मीणा समाज बहुत सम्मानित समाज है, इनके बड़े बड़े यानी देश के शीर्षस्थ पदों में लोग हैं और गांवों में बहुत समरसता से अब लोग यशवर्धन रहते जी हैं। किस कॉन्टेक्स्ट हमारा में बहुत उन्होंने अच्छा कहा संपर्क है है। मीणा समुदाय से, ये मैं समझने की कोशिश करूंगी, उनको भी हम फोन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है शैलेश जी का मैं बिल्कुल, करूंगी, आपको बिल्कुल। काफी टाइम दे दिया सर, मैं आपके पास आऊंगी, बहुत सारे गेस्ट वेट भी कर रहे हैं। नरेश जी से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो पाए। शैलेश जी यहाँ पर तो सीधा सीधा सवाल फिर ये उठता है, आप कह रहे हैं कि धनबल से जीत गए, भ्रष्टाचार से जीत गए, सरकार तो सर आपकी है, पुलिस आपकी थी, कंप्लेन क्यों नहीं की जब पैसे बांटे जा रहे थे? देखिए मनोराज जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से 5 साल तक चाहे भ्रष्टाचार की जो उन्होंने चरम की सीमाएं पार की, फर्जी पट्टे, जालसाजी, गबन, जिन पर 19 से अधिक आरोपी और जिनमें सुप्रीम कोर्ट तक एसएलपी से उनको रिलीफ नहीं मिला क्लब करने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति ने अपने धनबल का उपयोग किया। और ऐसा नहीं है आप जो भी कह रहे थे कि साहब जो प्रशासन था, बीजेपी चुनाव के समय बीजेपी और सरकार का काम नहीं था, चुनाव आयोग काम करता। चुनाव आयोग के माध्यम से प्रशासन ने, आपको ध्यान होगा, 25 करोड़ से अधिक, चाहे वो नकदी हो, चाहे शराब हो, चाहे तमाम तरीके की फ्री बीज के सामान हो, उनको पकड़ा भी था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चुनाव को एक धनबल पर केंद्रित करके और अपने भ्रष्टाचार के पैसे को लगाया, कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जाहिर है कि उनको, अगर वरना ऐसी स्थिति होती तो 2 साल पहले चुनाव क्यों हारते? क्योंकि जनता में काम तो उन्होंने किया नहीं, उन्होंने अर्थतंत्र का उपयोग कर जनतंत्र पर काबिज होने का जो प्रयास किया, तो कहीं ना कहीं उस भ्रष्टाचार के जो पैसे का उन्होंने उपयोग किया और जिसके बल पर इस चुनाव को जीता। इसलिए ऐसा कहना कि जनता के लिए नहीं, उन्होंने तो केवल धनबल का उपयोग करके चुनाव को जीता है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के पैसे को। लेकिन एक बात अभी भी समझने पड़ेगी कि ऐसे व्यक्ति, आपके कार्यकर्ता भी तो बूथ बूथ जाते हैं, आपके पोलिंग एजेंट होते हैं, आपके अकाउंटिंग एजेंट होते हैं, तो ये सब होता हुआ देखते रहे, मूक दर्शक बने रहे, कंप्लेन नहीं किया आप लोगों ने? ये कंप्लेन सिस्टम फिर लाचार है, फिर सिस्टम लाचार है, फिर ये सवाल आपसे भी पूछा जाना चाहिए। इस वक्त चुनाव के समय चुनाव आयोग का 25 करोड़ से अधिक का रुपया फ्री बीज और तमाम तरीके की शराब और जो अन्य नशीली सामग्री पकड़ी थी, आपको पता है। तो ऐसी स्थिति में पकड़, लेकिन जिस बल का उन्होंने उपयोग करके इसको चुनाव को जीता। लेकिन फिर भी हम एक बात कहना चाहेंगे कि चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी में एक चीज है कि हम जनता के निर्णय को स्वीकार करते हैं, जनता के निर्णय को स्वीकार करते हैं, उससे हम जीत से भी विचलित नहीं होते, जीत में भी हम उसको भी हजम करते हैं और हार से सबक भी सीखते हैं और दोनों स्थिति में आगे आने के लिए काम करते हैं। जनता का निर्णय स्वीकार्य है, जो भी है हम समीक्षा भी करते हैं और चिंता मनन करते हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है यशवर्धन जी, रिएक्शन दीजिएगा, उसके बाद शोभा शर्मा जी के पास में आऊंगी। वो कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे ने तो कहा था कि धनबल वर्सेस जनबल, तो यही हुआ, धनबल जीत गया है और वो 25 करोड़ की जो यहाँ पर सामग्री पकड़ी गई थी, ये उस बात का सबूत है कि सब कुछ हो रहा था जमीन पर। देखिए मनोराज जी, पूरा चुनाव आयोग की मॉनिटरिंग में हो रहा था और अगर कोई भी इस तरह की बात थी तो इनके पास पूरी मशीनरी है, अभी भी है, अब तो राज्य सरकार के हाथ में है, अब आप जांच करवा लीजिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि चुनाव में जीत हार चलती है। हमारे जो आदरणीय भजनलाल जी, देखिए नरेश जी अगर चुनाव हार गए तो आगे बहुत सारे मौके मिलेंगे जहां वो एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि बन सकते हैं। हमारे आदरणीय भजनलाल जी ने पहला चुनाव सामाजिक न्याय मंच से लड़ा और 6000 वोट आए थे केवल, लेकिन आज वो मुख्यमंत्री हैं। तो राजनीति संभावनाओं का खेल है, इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। लेकिन अनर्गल कोई आरोप, बिना सबूत के अगर कोई आरोप लगाएंगे तो अनर्गल माने जाएंगे। आपके पास पूरी सरकारी मशीनरी है, आपकी सहयोगी सरकार, भजनलाल जी की सरकार, नरेश जी की सहयोगी सरकार है। उनको बोलिए कि वो जांच करें और जांच करके जनता के सामने लाए। और 2 साल हो गए सरकार को, पूरा मीडिया जानता है, पूरा राजस्थान जानता है कि नरेश मीणा आपकी पार्टी के सदस्य थे, आपकी पार्टी से टिकट मांगते थे, आप उनको टिकट नहीं देते और केवल कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, केवल कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, जिस तरीके से केवल कांग्रेस के खिलाफ भी बयानबाजी करते हैं, ये भी बताइए। इसलिए आप स्वीकार कीजिए कि वो आपके कार्यकर्ता थे। केवल कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, केवल कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ अनर्गल बात करते हैं, भाजपा के किसी नेता के खिलाफ नहीं करते, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के खिलाफ, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, हमारे जो वहां के कैंडिडेट है उनके खिलाफ, हर व्यक्ति के खिलाफ, केवल कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं। ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता हमने तो देखे नहीं। वो पूरी तरह आपके सहयोगी है,
पूरी तरह आपके इशारे पर काम करते हैं। और मैं तो ये आरोप लगाता हूं कि पूरा जो धन है, पूरा धन है, अंता में पेट्रोल पंप से हिसाब लगा लीजिए किसने पेमेंट की। ये पूरी तरह आपके सहयोगी है, आपके सहयोगी है पूरी तरह, आपके पूरी तरह सहयोगी है। कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बयान करते हैं, कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की सार्वजनिक बात करते हैं। मैं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाऊंगा, कभी नहीं कहते भाजपा को नुकसान पहुंचाऊंगा, हमेशा कहते हैं केवल कांग्रेस को नुकसान पहुंचाऊंगा, केवल कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। उन्होंने मोरपाल दुश्मन का नाम तक नहीं लिया पूरे चुनाव में, बीजेपी के पूरे चुनाव में मोरपाल के दुश्मन का नाम नहीं लिया। हनुमान बेनीवाल तो आप ही के साथ थे ना यशवर्धन जी, तो फिर वो आरोप लगा रहे कि 10-10 हजार 40-40 हजार रुपए दिए गए हैं और इस तरीके से वोट खरीदे गए हैं। हनुमान जी बहुत जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, अगर उनके पास ऐसा कोई सबूत है तो वो तुरंत देना। पहले वो भाजपा के सांसद थे, भाजपा के सहयोग से सांसद थे, हमारे सहयोग से बनने के बाद उन्होंने हमसे नाता तोड़ लिया। हाँ तो देना सबूत, अरे भाई बिना सबूत के सबूत देना, सबूत दें। अरे भाई उनकी सहयोगी सरकार है, सबूत देते हैं। नरेश जी के मुख्यमंत्री है अभी भजनलाल जी, नरेश जी के मुख्यमंत्री है भजनलाल जी, उनको सबूत दें। नरेश जी के मुख्यमंत्री जो है, नरेश जी के मुख्यमंत्री है भजनलाल जी, उनको सबूत दे दें। भाई नरेश जी ने क्या नहीं किया भाजपा के लिए? भाई छबड़ा में उन्होंने, भाई नरेश जी ने क्या नहीं किया भाजपा के लिए? छबड़ा में साथ दिया, देवली उनियारे में दिया, तो अपने कार्यकर्ताओं को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अब भाजपा को एक नजीर पेश करनी चाहिए कि जो उनका सहयोगी है वो उसके साथ रहेंगे। तो आप अपने सहयोगी का साथ दीजिए। शैलेश जी ऊपर तक ये बात पहुंचाइए, ऊपर तक ये बात पहुंचाइए, ऊपर तक ये बात पहुंचाइए कि आपका जो सहयोगी है जिसने छबड़ा में हमारा आपका साथ दिया, देवली उनियारे में साथ दिया, भाई भाजपा का इतना कट्टर समर्थक कोई और हो ही नहीं सकता। तो भाजपा के सहयोगी को प्रोटेक्ट कीजिए। यशवर्धन जी रुक जाइए, चलिए जी रुक जाइए। मैं अब यहाँ पर सुभाष शर्मा जी करूंगी। सुभाष जी, ये जो आपने देखा नरेश मीणा ने आरोप लगाया, उनका साथ हनुमान बेनीवाल ने भी दिया, राजेंद्र गुड़ा का भी सामने आ गया है कि धनबल था, भ्रष्टाचार जीत गया। नरेश मीणा तो कह ही रहे हैं, बीजेपी भी यही बात कह रही है, लेकिन ये सिर्फ आरोप क्या एक राजनीतिक एंगल से देखे जाने चाहिए या फिर वाकई इसमें कोई आपको गंभीरता दिखती है? जी तो देखिए, बात यह है कि भारत में पॉलिटिक्स जो है वो 1947 के बाद में, पॉलिटिक्स हमेशा से ही वैसे तो महंगा गेम रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, कोई भी गरीब आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। 1947 के बाद में ज्यादा महंगा हो गया है। 1947 के पहले की यदि हम बात करें तो भी मोहनदास करमचंद गांधी जो थे, M.K. गांधी जिनको हम कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये बड़े घरानों से लोग थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल टॉप के बैरिस्टर हुआ करते थे, मोहम्मद अली जिन्ना टॉप के बैरिस्टर हुआ करते थे। ये पैसे वाले लोग थे जो पॉलिटिक्स में आए। ये परसेप्शन ही गलत है कि पॉलिटिक्स कोई गरीब आदमी के, आम आदमी के लायक चीज बची हुई है। चुनाव इतना महंगा होता है कि आम आदमी हिम्मत नहीं कर सकता है। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। ये खर्च किसमें होते हैं? चाहे जनता अंता की हो, चाहे अनंतनाग की हो, ये ग्लैमर देख के वोट करने जाती है। जनता का भी दोष है, जनता किसी गरीब आदमी के साथ नहीं लगती है, ग्लैमर को देख के लगती है। पॉलिटिकल पार्टीज की किसी अक्रॉस द पार्टी आप किसी की स्थिति देख लीजिए, करोड़ों रुपए का बजट होता है इनका, कॉर्पोरेट हाउस से करोड़ों रुपए में वो चंदा लेते हैं। तो ये किस लिए लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि इलेक्शंस हमेशा ही एक मेगा अफेयर है। पॉलिटिशियंस जो पॉलिटिक्स करते हैं वो इतना मेगा अफेयर है कि किसी के बूते की बात नहीं है जब तक कि उसको कोई बड़ा कॉर्पोरेट हाउस सपोर्ट नहीं कर रहा हो। यहां तक कि कैंडिडेट्स को भी बड़े कॉर्पोरेट हाउस अपनी तरफ से उम्मीदवार बनाते हैं। ये तो स्थिति है हमारे यहाँ पॉलिटिक्स की। तो फिर आज की बात, ये तो आपने एक बड़ा सिनेरियो दे दिया, तो उसमें तो सभी राजनीतिक पार्टी आ जाती हैं, फिर तो कोई किसी से कम ही नहीं है। लेकिन नरेश मीणा को फिर किस खांचे में रखेंगे आप? ये बात अब आ रहे हैं नरेश मीणा जी के आरोप के ऊपर। नरेश मीणा जिस तरह से कार्यशैली अपना रहे हैं, जिस तरह से सहयोगी ले रहे हैं, ये सहयोगी भी वो लोग हैं जो न तो कोई बहुत बड़ी वैल्यूज में विश्वास है इनका, अराजकता में ज्यादा विश्वास है, ये प्रजातंत्र को उस तरह से लेते ही नहीं है। आप देखिए जरा, इनके निजी जीवन को देखिए जरा, इनकी पृष्ठभूमि को देखिए जरा, क्या क्या इनके ऊपर आरोप रहे हैं, किस तरह से इनका समाज में स्थिति है। लेकिन समाज भी इन्हीं लोगों के साथ जाता है क्योंकि त्वरित न्याय यही लोग देते हैं। हमारा सिस्टम फेल है। ये बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति है कि हमने जो सिस्टम खड़ा किया है वो विफल है, जो जनता को न्याय नहीं देता है। किसी की जमीन पे कब्जा हो जाए तो यही लोग जाके खड़े होकर खाली करा सकते हैं। ये सिस्टम खाली नहीं कराएगा, उसकी 4 पीढ़ियां लग जाती है कोर्ट में। तो जो लोग इस तरह के लोग हैं, जनता इनको लाइक करती है, दबंगई को लाइक करती है। थाने के सामने खड़े हो जाते हैं,
1 मिनट में छोड़ना पड़ता है थाने को। यहाँ जयपुर में भी ऐसे लोग हैं, नेता हैं, कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, जो थाने के सामने यदि खड़े हो जाए तो आरोपी छूट जाता है, नहीं तो वही आरोपी चरखे पे चढ़ के पिटता है बेचारा। ये स्थिति हमारी न्याय व्यवस्था की। मिलाकर एक सर्किल आपने बता दिया कि मुझे लगता है कि पॉलिटिकल साइंस के भी स्टूडेंट्स हो तो बेहतर तरीके से समझते होंगे इस चीज को कि सत्ता लेकर आती है धमक, और धमक आता है धनबल से। लेकिन सुभाष शर्मा जी, अगर मैं इन आरोपों को लेकर आऊं जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, 150 करोड़ की बात कर रहे हैं नरेश मीणा की, इसमें बांटे गए हैं। हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि 10-10 हजार 40-40 हजार वोटर्स को दिए गए, तब जाके भाया को दिया गया। बीजेपी की तरफ से भी बाइट आ गई कि भैया भाया रे भाया कितना खाया, पूरा गांव खाया। तो ये अब आपने आरोप तो लगा दिए, लेकिन सच्चाई कैसे सामने आएगी? चुनाव तो हो गए, वो जीत गए। देखिए, कैंडिडेट्स को बहुत जिम्मेदारी से बयान देने चाहिए। ये जो फिगर्स बताए जा रहे हैं, ये अंधाधुंध फिगर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रमोद जैन भाया को जानने वाले लोग, उनकी पॉलिटिक्स को समझने वाले लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रमोद जैन भाया की पॉलिटिक्स क्या है। प्रमोद जैन भाया की पॉलिटिक्स में सामाजिक सरोकार हैं, सामूहिक विवाह कराने जैसी जो सामाजिक काम करते हैं उसमें पैसा बहुत लगता है। समाज के लोगों को चाहे उधार दिलवाने का काम हो, चाहे आर्थिक मदद करने का काम हो, इस काम में प्रमोद जैन भैया आज से नहीं लगे हुए हैं, बहुत पहले से लगे हुए हैं और खानदानी तौर पर लगे हुए हैं। तो जनता में जो पैठ है उनकी, वो भी एक बात है। पैसा खर्च करने वाला भी होना चाहिए। देखिए, पैसे वाला होना और रईस होने में फर्क है। तो प्रमोद जैन भैया की जो निजी जीवन है वो भी इस तरह का है। दूसरी बात, पॉलिटिक्स में भी वो पैसा खर्च करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम पहले भी डिबेट में कह चुके हैं कि उनको चुनावी जो मशीन है उसका मैकेनिज्म आता है, उसके जो टूल्स हैं वो प्रमोद जैन भैया के पास हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि पैसा खर्च किया गया है। लेकिन ये जो आरोप इस तरह से अनर्गल लगाए जाते हैं कि 150 करोड़ खर्च कर दिया, तो भाई आप हिसाब दीजिए। आरोप लगा के भाग जाना तो कोई बात नहीं है, वो तो हमारे नेताओं के आजकल रोजमर्रा का काम हो गया। आरोप लगा के आप पीछे हट जाएंगे तो आप कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं ना, ऐसे राहुल गांधी का स्टाइल है, आरोप लगाया और पीछे हट गए। आरोप लगा के आजकल हमारे बहुत सारे नेता भाग जाते हैं। व्हाट इज द प्रूफ? नहीं, आज मैं आपको बता रहा हूँ, अक्रॉस द पार्टी ये प्रॉब्लम चल रही है। कांग्रेस की सरकारें थी, पंडित नेहरू से लगाकर आज तक जो आरोप लगाते हैं और फिर वो उसका कोई जवाब देते नहीं है। नहीं, मैं सवाल ले रही हूँ शैलेश जी से। शैलेश जी, जवाब आरोप लगाते हैं, कोर्ट में वो फेल हो जाते हैं, कोर्टों से उनको कोई सजा नहीं हुई अभी तक। अब यही बात है ना, आरोप लगाना बहुत आसान है। तो नरेश मीणा जो आरोप लगा रहे हैं, वो खुद के भी मेरे बात को देखें जरा। ठीक है, सुभाष जी अब जवाब ले लेते हैं। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार का पैसा कमाया, उस पैसे का सदुपयोग उन्होंने उस चुनाव में किया, और उस चुनाव में किस तरीके से किया, कितना किया, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि पैसा पकड़ा भी गया। भ्रष्टाचार किया नहीं किया ये तो कोर्ट तय करेगी। ठीक है, आपने आरोप लगाया कि कितना खाया, पूरा गांव खाया, तो गांव खाया तो बताइए, गांव वाले सामने लेकर आइए, वो कबूल करें कि हमें पैसा दिया, प्रूफ तो कहीं दीजिए ना सर, प्रूफ तो दीजिए। कोर्ट ने एंड आपके पास ऑप्शंस क्या? आपके पास ऑप्शंस नहीं है क्या? अगर ये सब कुछ हुआ तो आप देखते रहे, वो पैसा बांटते रहे और आप देखते रहे। मैं कह रहा हूँ 19 मुकदमों में उन्होंने SLP लगाई क्लब करने की, उनको रात तक नहीं मिली। कोर्ट ने कहा हर भ्रष्टाचार के केस की जो नेचर अलग अलग है। शैलेश जी, आपको याद है डोटासरा पहुंचे हुए थे कांग्रेस कार्यालय पर, पुलिस छापेमारी करने आई थी, रेड मारने आई थी, क्या मिला सर? बताइए क्या मिला? देखिए, कुछ मिला? पुलिस के पास सूचना है, कुछ मिला? पुलिस के पास सूचना है और पुलिस सर वो वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ था, कुछ मिला क्या? नहीं मिला। अगर मिलता तो सर फिर सबूत हो जाता ना सर। सूचना थी, पुलिस पहुंची, जांच करने का विषय था ना, जांच किया। लेकिन अगर आप क्या कह रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो SLP को क्लब नहीं करने किया वो गलत किया। आप सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सबकी नेचर अलग अलग है, सारे भ्रष्टाचार के केस हैं, इसलिए क्लब नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार के आरोप तो उन पर है, और पैसे का जो भ्रष्टाचार, खुद उनके मंत्री ने जो उनके सरकार के समय भरत सिंह कुंदनपुर थे, इस भ्रष्टाचार पर बात मंगवाकर अशोक गहलोत जी को भेजे थे। उन्होंने इस पर स्पष्ट लिखा था कि आपने कैसे को मंत्री बना रखा है जिससे सब कुछ लूट खाया। तो ऐसी स्थिति में उन पर आरोप तो उनके लोगों ने लगाए ना, और उस पैसे का सदुपयोग उन्होंने चुनाव में किया है। तो चुनाव में किया है, पैसा जब्त भी हुआ है, 25 करोड़ से अधिक की राशि सामान जब्त हुआ है। तो आरोप जब कहीं ना कहीं कुछ होता है तो आरोप प्रत्यारोप तो लगते हैं। ठीक है, यशवर्धन जी जवाब दीजिएगा। मनुराज जी, मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा को अपने जो सहयोगी हैं, जो जिन्होंने छबड़ा में और देवली उनियारा में खूब भाजपा का समर्थन किया और भाजपा उनके समर्थन से जीती, जो केवल कांग्रेस पर, नरेश जी केवल कांग्रेस पर हमलावर होते हैं, कांग्रेस के नेताओं को अनर्गल बोलते हैं, कांग्रेस पर ही आरोप लगाते हैं, भाजपा का कभी नाम नहीं लेते, उस अपने सहयोगी को मजदार में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उस सहयोगी ने कोई आरोप लगाए हैं तो उनकी जांच करवानी चाहिए। ये भजन लाल जी की जिम्मेदारी है कि वो अपने सहयोगी के कहने पर जांच करवाएं। जांच में क्या इश्यू है?
मैं तो कह रहा हूँ जांच करवाइए, जांच करवाइए ना, अनर्गल आरोप नहीं, सबूत के साथ करना चाहिए, सबूत के साथ। आप अपने सहयोगी को मझधार में मत छोड़िए और उनको कोई विधानसभा के चुनाव भी लड़वाइए, इस बार अपनी टिकट से लड़वाइए, इस बार भाजपा की टिकट से लड़वाइए, छुपा के मत लड़वाइए, इस बार आपकी खुद की टिकट से लड़वाइए। भाई आपके पास इतना बढ़िया व्यक्ति है जो आपका इतना समर्थन करता है, जिसने छबड़ा में आपको बहुत मदद की, जिसने देवली उनियारा में मदद की, तो आप उस व्यक्ति को प्रतिफल तो दें, उस व्यक्ति को, उस ऊर्जावान नवयुवक को सही दिशा दे, उसको कोई विधानसभा से चुनाव लड़वाए, भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़वाए। कहाँ इश्यू है इसमें? हम तो आपका स्वागत कर रहे हैं, आपका सहयोगी है, आप अपने सहयोगी को बीच में छोड़ेंगे तो गलत संदेश जाएगा। पहले जी भाजपा को, नरेश जी को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, मझधार में नहीं छोड़ना चाहिए। आपने 2 जगह उनका उपयोग किया है, आपने छबड़ा और उनियारा 2 जगह आपने उपयोग किया है। आपने अगर उपयोग किया है तो प्रतिफल दीजिए। चलिए जी, एक बात बताइए, आजकल तो सोशल पार्टी मीडिया में का पद जमाना है दीजिए, ना, पार्टी में पद दीजिए, टिकट दीजिए। चलिए जी, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है ना, अब तो इतनी सी चीज इतना बड़ा तार बच जाती है। अगर ये सब कुछ हो रहा था, पैसे बांटे जा रहे थे, वोटर्स खरीदे जा रहे थे, तो सर एक वीडियो आप बना देते प्रूफ के तौर पर, रख देते सामने, ना एक्शन होता फिर। देखिए मनोराज जी, हाँ, ये तो नरेश मीणा से भी सवाल पूछा जा सकता है, उनके समर्थक भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं जमीन पर, तो कुछ तो आपको देना होगा ना, सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा ना जो सर। वीडियो भी थे, अखबारों में भी आई थी, मीडिया में भी चली थी, सारी खबरें थी। 8 नवंबर की आप तारीख को उठा के देख लीजिएगा, उसमें क्या क्या आए थे कि नहीं आए थे। जो जब्त हुए थे उनको पकड़ा गया था, तो उसमें आए थे कि नहीं, 8 नवंबर की तारीख भी बता रहा हूँ मैं आपको। भाजपा के भी तो हो सकते हो पैसे, भाजपा के भी तो हो सकते हैं, किसके पैसे थे? सबको मालूम है किसके। अरे वो तो आपके पैसे भी हो सकते हैं, आपकी सरकार है, सबसे पैसे वाली पार्टी, पूरे विश्व में सबसे पैसे वाली पार्टी है आपकी, भाजपा सबसे पैसे वाली पार्टी है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का काला धन, इलेक्ट्रल बॉन्ड का काला चंदा खूब किया आपने, अरबों खरबों रुपए पड़े आपके पास में, अरबों खरबों रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड जिसको सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ मार के बंद किया, इलेक्ट्रल बॉन्ड जिसको सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ मार के बंद किया, उसका अरबों रुपया पड़ा है ना आपके पास। हर जिले में आपके पास बड़े बड़े महल जैसे आपने ऑफिस बना लिए, आप सबसे महंगी पार्टी आपकी है, आप लोगों ने बांटे उनके पैसे बांटने के बावजूद हार गए आप लोग। आपकी सरकार, आपकी मशीनरी डबल इंजन की सरकार, पैसों की गड्डियों की कोई कमी नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड, अडानी, अंबानी सारे आपकी तरफ, हम तो एक गरीब पार्टी से लड़ रहे हैं। आपने बांटे होंगे पैसे। सुभाष जी को लेकर आइए, सुभाष जी कुल मिलाकर अब ये मुझे समझने की जरा मुझे समझाइए आप, क्योंकि जो आपने देखा तस्वीर, यहाँ पर नरेश मीणा भले ही तीसरे नंबर पर रहे हो, लेकिन उन्हें काफी हद तक अपनी ताकत दिखाई है, और बीजेपी के कैंडिडेट से सिर्फ 150 के वोट के लगभग, वो 180 या 150 के वोट के पीछे रहे हैं। उनियारा में भी उन्हें अच्छे खासे वोट मिले थे, और यहाँ पर हनुमान बेनीवास ये देख रहे, तीसरा मोर्चा ये दिखाता है कि तीसरे मोर्चे की जरूरत है, और लोग चाहते हैं, दोनों पार्टियों से ऊब चुके हैं, लोग चाहते हैं कि तीसरा मोर्चा आए। आपको क्या लगता है इस पे, आप किस तरीके से विश्लेषण करेंगे नरेश मीणा का तीसरे नंबर पर आना? नहीं, तीसरे मोर्चे जैसी कोई राजस्थान में सिचुएशन अभी तक बनी नहीं है। अब आप देख ले, 1952 के बाद से लगाकर यदि हम देखें, पहले कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह एंटी कांग्रेस धड़ा बनता था, जिसमें जनता पार्टी, लोकदल, ये जितने भी दल हैं वो एक साथ लड़ते थे। लेकिन तीसरा दल जो है वो, उसकी कोई ज्यादा अहमियत राजस्थान में रही नहीं है। जनता दल जो था 1980 के बाद में, भारतीय जनता पार्टी जब अलग हो गई, और भारतीय जनता पार्टी का जब वर्चस्व लगा लोगों को कि अब ये भी कांग्रेस की जैसी पार्टी, बी पार्टी बनती जा रही है, ठीक है, तो लेकिन तो नरेश मीणा के लिए पार्टिकुलर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वो थ्रेट है? नरेश मीणा जैसे जो कैंडिडेट हैं, ये इंडिविजुअल एक्सेप्शनल कैंडिडेट्स होते हैं। जनता इनसे क्या चाहती है, यूथ इनसे क्या चाहता है, वो देखने की जरूरत है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट को इसका अध्ययन इस तरह से करने की जरूरत है कि ऐसे कैंडिडेट से यूथ और जनता जो प्रताड़ित है, जो परेशान है, ये टेस्ट वो जो उनके लिए लोग भी हैं, था ना कि क्या वो सिर्फ वोट कटवा बन के रह जाएंगे या फिर वो जीतेंगे भी चुनाव, तो उन्हें आप किस तरीके से देखते हैं आगे, उनके भविष्य, राजनीतिक भविष्य को? नहीं, राजनीतिक भविष्य तो ऐसे लोगों का रहता ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए, आप चाहे जयपुर में देख लीजिए, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो जनता के बीच जाते हैं, जनता के काम कराते हैं, तो वो जीतते हैं। और जो जनता से थोड़ी सी दूरी बना लेते हैं, सावधानी पूर्वक बातें करते हैं, प्रबोधन देने लग जाते हैं, प्रवचन देने लग जाते हैं, तो वो नहीं जीतते हैं। लेकिन ये थ्रेट तो नरेश मीणा आपके लिए बन गए। आप देखिए, मोरपाल सुमन से सिर्फ 150 वोट पीछे रह गए, वो आप उनको हल्के में ले रहे थे। नहीं, हम जब चुनाव लड़ते हैं किसी भी प्रत्याशी को हल्के नहीं लड़ते हैं, और हम ये भी नहीं कहते कि हम कह रहे हैं कि हमने चुनाव अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ा था।
और चुनाव के जो परिणाम आए उनकी समीक्षा के लिए भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसी दिन कह दिया कि हम समीक्षा भी करेंगे, आत्मचिंतन भी करेंगे, कहां कमी रही उनको सुधारेंगे और आगामी समय में किस तरीके से अंततः की जनता के लिए विकास की ओर कार्य कराया जा सके, ताकि आगामी चुनाव में हम जनता के बीच में जाएं तो अपनी योजना को सब सही तरीके उनके बीच में रख सके। ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कहते, हम किसी को हल्के में नहीं लेते। निश्चित रूप से चुनाव के परिणाम है हम स्वीकार कर रहे हैं और स्वीकार करने के साथ आत्मचिंतन, मंथन और चिंतन भी करेंगे परिणाम का और आगे जनता के लिए लगातार काम करेंगे। ठीक है, लेकिन नरेश मीणा कुछ इस तरीके की राजनीति रही है, कभी वो कांग्रेस का खेल बिगाड़ते रहे तो कभी उन्होंने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का, शैलेश जी आपका भी, यशवर्धन जी आपका भी, सुभाष जी आपका भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। नमस्कार।